बचपन के कुछ रिश्ते खून से नहीं वक्त से बनते हैं। सहज, ऋषभ, गिरीश और जॉनी। एक ही गली, एक ही स्कूल, एक ही सपने, बस रास्ते अलग। सहज ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का था। उसके लिए सपने बड़े नहीं, सच्चे होने चाहिए थे। पापा की छोटी सी प्रिंटिंग शॉप को बड़ा बनाना ही उसका सपना था। ऋषभ ऋषभ के अंदर एक आग थी। फौज, वर्दी, देश। उसके लिए जीना मतलब लड़ना था। गिरीश गिरीश वो अलग था। सवालों में जीता था, हर चीज़ का मतलब ढूंढता था। शायद इसलिए ज़िंदगी को सबसे ज़्यादा समझता था। और जॉनी जॉनी के पास एक कैमरा था और एक अजीब सी भूख, दुनिया को देखने की, कैप्चर करने की और शायद कंट्रोल करने की भी। कॉलेज का आखिरी दिन, सबके चेहरों पे मुस्कुराहटें थी, लेकिन सब इमोशनल भी थे क्योंकि सबको पता था अब मिलना थोड़ा कम होगा। तभी जॉनी बोला, यार, एक लास्ट ट्रिप पहाड़ों में, सिर्फ हम चार दोस्त, 2 दिन, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और सब मान गए। सुबह की ठंडी हवा, थोड़ी हंसी, फोटोज, दोस्तों की मस्ती। जॉनी कैमरा चला रहा था। भाइयों, ये मेमोरी ना लाइफ टाइम हमारे साथ रहेगी। सहज हंस के बोला। बस तू जिंदा रहना पहले। किसी को नहीं पता था कि वो लाइन मजाक नहीं थी। रास्ता सीधा था, पर पहाड़ कभी सीधे नहीं होते। एक मोड़ गलत लिया, फिर दूसरा, और धीरे धीरे रास्ता उनसे दूर होता गया। शाम होने लगी। ऋषभ रुक गया। यार, ये रास्ता सही तो है ना? कोई जवाब नहीं था, सिर्फ सर्द ठंडी हवा। थकान से नींद आ ही जाती है, पर पहाड़ों में नींद मेहमान होती है और मौत बिन बुलाया जाती है। अचानक बिजली चमकी, आसमान फट गया। तेज बारिश, बेरहम मौसम, और फिर धड़ाम। जमीन हिल गई और लैंडस्लाइड हुआ। पत्थर टूट के गिरने लगे। भागो! पर भागने के लिए ज़मीन चाहिए होती है, और ज़मीन उनके पैरों के नीचे से खिसक चुकी थी। लैंडस्लाइड की आवाज़ से चारों अंधेरे में एक गहरी खाईनुमा दरार में गिर गए। जब होश आया, सब टूट चुका था, शरीर भी और हिम्मत भी। ऋषभ का पैर उल्टा मुड़ा हुआ था। उसकी चीखने की आवाज़ पहाड़ों में गूंज रही थी। उसकी चीख से तीनों दोस्त दहल उठे थे। माँ! वो सोल्जर बनना चाहता था, पर उस दिन वो सिर्फ एक बेटा था। उसे बुखार भी हो गया था। 3 दिन बीत गए। दोस्तों से जो हुआ उन्होंने किया। वो दरार से निकलने की कोशिश करते, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते, मदद के लिए बुलाते, पर उनकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वो जानते थे कि ऋषभ को डॉक्टर की बेहद ज़रूरत है, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। ऋषभ की हालत एक एक पल में बदतर होती जा रही थी। वो कभी होश में आता और कभी बेहोश हो जाता। फिर एक आखिरी बार उसने आंखें खोली और धीरे से बोला, यूनिफॉर्म रेडी है क्या? गिरीश रो पड़ा। सहज ने मुंह फेर लिया। जॉनी बस देख रहा था। कैमरा उसके पास पड़ा था, पर उसने उठाया नहीं। और तीसरे दिन ऋषभ खामोश हो गया, हमेशा के लिए। भूख इंसान को धीरे धीरे खाती है, पहले पेट, दिमाग और फिर इंसानियत। 3 दिन तक किसी ने कुछ नहीं खाया था, सिर्फ बारिश का पानी। आखिर जॉनी ने चुप्पी तोड़ी। अगर कुछ नहीं किया तो हम भी मर जाएंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने सीधा बोला, ऋषभ, सन्नाटा। वो तो अब नहीं है, पर हम हैं। गिरीश उठा और बोला, तू क्या बोल रहा है? चुप हो जा, दोस्त है हमारा। और क्या वो ये चाहता कि हम भी मर जाएं? सहज असमंजस में था। फैमिली, जिंदा रहना, और सामने अपना दोस्त। उसने आंखें बंद की और बोला, कर लेते हैं ना। उस पल वो सिर्फ 3 दोस्त नहीं थे, बल्कि 3 इंसान थे जो जिंदा थे और जिंदा रहना चाहते थे।
गिरीश ने लाखों बार मना किया। वो रोया, चीखा, पर भूख सब तोड़ देती है। उसने आंखें बंद करके खाया और तुरंत उल्टी कर दी। उसका शरीर, उसका ज़मीर दोनों मना कर रहे थे। अगले 2 दिन तक वो तड़पता रहा, तपता शरीर, डर, पछतावा। उसने सहज का हाथ पकड़ा और धीमी आवाज़ में कहा, हम वापस तो नहीं जाएंगे ना? सहज कुछ नहीं बोल पाया। गिरीश मुस्कुरा दिया और उसकी सांसें थम गई। अब सिर्फ 2 बचे थे, सहज और जॉनी। दोनों ने बात करना भी बंद कर दिया था। दोनों ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह कहीं से कोई मदद मिल जाए, पर वो सफल नहीं हो पाए। उनको अपना अंत साफ दिख रहा था। आंखों में डर था और हर समय एक सवाल, अगला कौन? जॉनी बदल रहा था। वो अकेला बैठा बातें करता, कभी हंसता, कभी कैमरे को देख के बोलता, अगला कौन? सहज समझ गया था जॉनी जिंदा नहीं रह पाएगा। वो टूट चुका था। वो ये सोच रहा था, अगर जॉनी मर गया तो वो कैसे बच पाएगा और कितने दिन जिंदा रह पाएगा। रात का समय था। चारों तरफ कीड़े मकोड़ों की आवाज़ें आ रही थी। सहज और जॉनी का शरीर कमज़ोर हो चुका था। करीब 7-8 दिन से वो लोग लैंडस्लाइड से बने उस खाई जैसे खड्डे में थे। अब तो बारिश का पानी भी ख़त्म हो चुका था। सहज सो रहा था या शायद बेहोश था। अचानक उसकी आंख खुली। जॉनी उसके सर के पास खड़ा था, हाथ में एक बड़ा सा पत्थर लिए। आंखों में इंसानियत नहीं थी, हैवानियत थी, बस भूख। दोनों की नज़रें मिली और उस पर दोनों समझ गए, यहाँ से कोई दोस्त वापस नहीं जाएगा। जाएगा तो सिर्फ कोई एक, या फिर कोई नहीं। जॉनी ने वार किया और सहज एकदम उठ खड़ा हुआ। जब जान पर बनाए तो चींटी भी हाथी से भिड़ जाती है। ये तो इंसान थे। दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। चीख, धक्का, मुक्के, पत्थर और खून, और फिर सन्नाटा। अगले ही दिन रेस्क्यू टीम वहां पहुंची। उन्हें 2 लाशें मिली, एक दूसरे से कुछ फीट की दूरी पर। बीच में एक कैमरा था, अभी चल रहा था, लेकिन बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली थी। उन्होंने प्ले किया। स्क्रीन हिल रही थी, आवाज़ें रुक रुक कर आ रही थी, पर सब रैकेट था। ऋषभ की आखिरी सांस, गिरीश की मुस्कुराहट, सहज की खुद की आत्मरक्षा और एक आखिरी क्लिप जॉनी का। कैमरे के सामने आकर बैठना, खून से लथपथ, आंखों में आंसू या हंसी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उसका धीरे से कहना, अगर कोई ये देख रहा है तो याद रखना, इंसान भूख से नहीं मरता, वह मरता है तो अपनों की बेरुखी से। रिपोर्ट में लिखा गया 2 बॉडीज रिकवर्ड, पर कैमरे में 3 आवाज़ें आखिरी तक सुनाई दे रही थी।